एक छोटे से गांव में, जहां हर घर की छत परंपरा की गवाह थी, हरिदास नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उम्र ने उसकी कमर को धीरे धीरे झुका दिया था और उसके हाथों में पड़ी गहरी लकीरें उसके जीवन की लंबी यात्रा की दास्तान कहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, धैर्य और अनुभव का प्रतीक। उसकी जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, मगर वही उसकी पूरी दुनिया थी। एक शाम जब वो खेत के किनारे बैठा सूरज को ढलते देख रहा था, वहां एक साधु आया। साधु के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने हरिदास को 2 बीज दिए और कहा, ये साधारण बीज नहीं है, एक भाग्य का है और दूसरा कर्म का। इन्हें बो, फिर देखो जीवन तुम्हें क्या सिखाता है। हरिदास ने आदर से बीज ले लिए, पर कुछ पूछा नहीं। अगली सुबह उसने दोनों बीजों को अपने खेत में बो दिया। भाग्य वाला बीज उसने खेत के एक कोने में डाल दिया और मन में सोचा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो ये अपने आप उगाएगा। भाग्य तो बिना मेहनत के भी फल दे देता है। लेकिन कर्म वाले बीज के साथ उसका व्यवहार अलग था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, उस जगह की मिट्टी को संभालता, पानी देता, तेज धूप में पत्तों पर कपड़ा डाल देता। कभी हाथ दुखते, कभी कमर जवाब दे जाती, फिर भी वो रुकता नहीं। दिन हफ्तों में बदले, महीनों में। भाग्य वाला बीज वहीं पड़ा रहा। कभी पानी मिला, कभी नहीं। कभी जानवरों ने मिट्टी खोद दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कर्म वाला बीज चुपचाप जमीन के नीचे संघर्ष कर रहा था। पहले एक नन्हा सा अंकुर निकला, फिर 2 पत्तियां आईं और धीरे धीरे वो पौधा बन गया। हरिदास जब भी उस पौधे को देखता, उसकी आंखें भर आतीं। उसे लगता जैसे ये पौधा उसकी जिंदगी की कहानी कह रहा हो। समय बीतता गया। एक दिन वही पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया। उस पर मीठे फल लगे। गांव के बच्चे उसकी छांव में खेलने लगे। राहगीर वहां बैठकर सुस्ताने लगे। लोग बोले, हरिदास, तू तो बहुत भाग्यशाली है। भगवान ने तुझे बड़ा फलदार पेड़ दिया है। हरिदास ने पेड़ के तने पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, भगवान ने बीज दिया था, लेकिन इस पेड़ को मेरे कर्मों ने जिंदा रखा है। फिर वो लोगों को खेत के उस कोने में ले गया जहां भाग्य वाला बीज बोया गया था। वहां कुछ भी नहीं उगा था। उसने मिट्टी खोदी और सूखा हुआ बीज दिखाते हुए कहा, ये था भाग्य का बीज। मैंने इसे भगवान पर छोड़ दिया और भगवान ने इसे मेरे कर्मों पर छोड़ दिया। लोग चुप हो गए। हरिदास बोला, जिंदगी में भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए हाथ कर्म का ही चाहिए। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। उस दिन गांव के कई लोगों ने भाग्य को दोष देना छोड़ दिया और कर्म को अपनाना सीख लिया। कैसी लगी कहानी? दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य पर भरोसा रखना गलत नहीं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठ जाना सबसे बड़ी भूल है। जब इंसान पूरे मन से कर्म करता है, तो कई बार भाग्य खुद चलकर उसके पीछे आता है। इसलिए जिंदगी में जब भी अंधेरा लगे, तो आसमान को नहीं, अपने हाथों को देखो, क्योंकि जो हाथ कर्म करते हैं, वही हाथ एक दिन भाग्य की दिशा बदल देते हैं।